पांडवों ने संग बोला कि आने वाले युगों को भी पता चलना चाहिए ना कि आपने इतने बड़े प्रतापी दानवीर कर्ण को इधर अग्निदाह दिया है। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे 3 पत्ता बट वृक्ष होगा जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रूपी होंगे। बोलते एक तो उन्होंने पता चला कि तापी के किनारे जो ये भूमि है वो कुंवारी है। एक बात समझ लीजिए, जो अंतर्यामी होते हैं उनको कोई बात का अनजानता तो होती नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का व्याख्या नहीं दिया गया है ये हमारे गुरुजियों ने खास करके हमको बोला गया है, क्योंकि हमने भी ये प्रश्न किया था क्योंकि कर्ण बहुत तेजस्वी और तपस्वी राजा था, कोई सामान्य राजा नहीं था। महाभारत के युद्ध में भी भगवान साथ थे अर्जुन के, पांडवों के साथ, बाकी कर्ण के सामने कोई टीक नहीं सकता, ऐसा राजा था कर्ण। એટલે તો આ ત્રણ પાનનો કોઈ દિવસ સુકાતા નથી। આપણે ઘરે વાવીએ તો કેમ સુકાઈ જાય છે એટલો હાસ। नमस्कार मित्रों, इस वक्त आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उद्योगों का शहर अगर बात किया जाए, कपड़ों का शहर, मैं इस समय सूरत में मौजूद हूं और सूरत में अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे मौजूद हूं। महाभारत में तमाम प्रकार की कहानियां आप पढ़े हैं और तमाम प्रकार के साक्ष्य देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साक्ष्य के बारे में बात करूँगा जिनको जो लोग कहानियाँ पढ़ते हैं लेकिन इस कहानी के बारे में लोगों को पता कम होता है। सब लोग ये जानते हैं कि कर्ण अर्जुन कहानी को सब लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कहानी को सब लोग जानते हैं, लेकिन सबको बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, लड़ाई के दौरान। तो आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए गुरुदेव जी हैं, पधारे हुए हैं और मैं आपको उस वृक्ष का दर्शन भी कराना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तीन पत्तों का ये वृक्ष पूरे दुनिया में फेमस है। पूरे भारत में ये वट वृक्ष है जो कि पूरे भारत में फेमस है। कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से ये वृक्ष जाना जाता है दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है और इन सारी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ गुरुदेव जी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। जी, हम भी बहुत अच्छे हैं और मेरे दिल में ये इच्छा थी, जब यहाँ पे हम दर्शन किए तो हम सोचे कुछ आपसे बात करें और अपने दर्शकों को भी ये चीज़ें बताएं कि ये वट वृक्ष की कहानी क्या है। थोड़ा से अगर आप बताएंगे तो लोगों को और विश्वास होगा। जय श्री राम। बात यह है कि महाभारत काल में जब दानवीर कर्ण का और अर्जुन का आखिरी युद्ध चल रहा था, तब आखिरी युद्ध के जब वो घायल हुए तो कृष्ण भगवान ने साधु रूप धर के उनसे भिक्षा मांगी, दान मांगा, और जब उन्होंने दान दिया, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं रत्न रूपी दांत को दान दिया, तो भगवान कृष्ण खुश होकर बोले कि मांगो, क्या वर मांगना है। तो जब वर मांगने को बोला गया तो दानवीर कर्ण ने कहा कि मैं कुंवारी माता का पुत्र हूँ, तो मुझे कुंवारी भूमि पे अग्निदाह दीजिएगा। तो कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों के साथ सब चारों धाम घुमा के इधर सूरत लेके आए, जो सूर्यपुर हुआ करता था। हाँ, पहले सूरत का नाम सूर्यपुर हुआ करता था। जी। और ये विस्तार भी अश्वनी कुमार विस्तार है। तो अश्वनी कुमार सूर्यपुत्र हैं और उनकी तपोभूमि है ये। उन्होंने तप किया है, तभी विस्तार का नाम अश्वनी कुमार पड़ा गया है। और फिर उनको यहाँ लाके भगवान ने अग्निदाह दिया, कृष्ण भगवान ने। तो फिर 5 पांडवों ने शंका व्यक्त की कि भाई उनको तो पता नहीं था कि कृष्ण भगवान परमात्मा रूपी हैं। तो उन्होंने मतलब शंका भी व्यक्त किया और पूछा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो भगवान ने कृष्ण भगवान ने कर्ण को आकाशवाणी द्वारा करवा के उनसे ही कहानी कहवाई कि भाई हाँ ठीक है, जो हुआ जो सही हुआ, कि भाई मुझे इस तरह मेरे पितरों के भूमि पे मतलब सूर्यपुर जगह पे और यहाँ पे कुंवारी भूमि पे अग्निदाह दिया गया है। तो फिर पांडवों ने संग बोला कि आने वाले युगों को भी पता चलना चाहिए ना कि आपने इतने बड़े प्रतापी दानवीर कर्ण को इधर अग्निदाह दिया है। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे 3 पत्ता बट वृक्ष होगा जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रूपी होंगे। जी। और जो भी भक्त यहाँ पे सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आएगा, यहाँ पे हम चाहते हैं इन सबको भी कवर करिए। और यहाँ पे जो सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ आएगा उसका जो बिल्कुल दानवीर कर्ण का प्रताप के अनुसार यहाँ पे जो भी श्रद्धा रूपी आएंगे उनकी मान्यता पूर्ण होती है। जी, उनकी मान्यता पूर्ण होती है। और तापी भी यहाँ पे साक्षात रूपी है, तो तापी भी सूर्य पुत्री है। तो यहाँ पे मतलब भाई बहन और सबको का समागम है। हाँ, जी। अच्छा, पाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बात करने के लिए पीजी न्यूज़ से। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, कब से आप आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए? दर्शन के लिए आते हैं, 1 आध साल में 1-2 बार आते हैं। बहुत पुरानी भूमि है, पुराना धाम है, इसलिए आते हैं। तो यहाँ पे जो ये राजा जो थे उन्होंने ही बोला था कि जो मैं कुंवारी माता का
पुत्र हो कलंक, तो मुझे कुंवारी भूमि में अग्निदाह दी। तो भगवान ने ये भूमि बताई ध्यान में, क्योंकि कर्ण बहुत तेजस्वी और तपस्वी राजा था, कोई सामान्य राजा नहीं था। महाभारत के युद्ध में भी भगवान साथ थे अर्जुन के, पांडवों के साथ, बाकी कर्ण के सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा राजा था कर्ण। उनकी भूमि है। भगवान ने ध्यान में देखा तो तापी के किनारे लेके आए। बहुत तपस्वी और सूर्य पुत्र था कर्ण, और सूर्य पुत्री तापी है, तो भाई बहन हुए। और भगवान ने ध्यान में देखा कि भूमि कुंवारी है, तो यहाँ अग्निदाह दिया और ये प्रमाण दिया कि 3 पत्तों का वट होगा, जो कि ब्रह्मा विष्णु के नाम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। 3 पान बोलते हैं कि जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है, तो वैसे 3 पान। कोई ऐसा नहीं बोल सके कि 5 पान क्यों नहीं, 7 पान क्यों नहीं, 100 पान क्यों नहीं, तो मतलब 3 पान ही क्यों, 3 पत्ता ही क्यों। 3 पत्ता का मतलब त्रिदेव रूपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की ऐसे कतार पूरा दिन भर लगी रहती है ये 3 वटी वृक्ष का दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी कोशिश थी यहाँ के बारे में कुछ आप लोगों को बताएं, क्योंकि यूपी बिहार झारखंड के तमाम लोग इस चैनल को देखते हैं दोस्तों, और अपने आशीर्वाद को बनाए रहें। और हालांकि यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि जब भी आपका सूरत आना हुआ तो एक बार आप ताप्ती नदी के किनारे जरा सर लोकेशन बताएं। हाँ, यहाँ अश्वनी कुमार विस्तार में ही है, तापी किनारे ही है। 3 पत्ता वड फेमस है अपनी जगह से, तुलसीवाड़ी ट्रस्ट के नाम से जाना गया है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आके दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद आपको एक अद्भुत वो अनुभव होगा। जी क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सभी दर्शकों? बस सभी दर्शकों तो यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग जब सूरत आए तो 3 पड़ों वर्ड पे आके उसका दर्शन कर जाए। पुरानी भूमि, बहुत अच्छी भूमि, देव नहीं जाए સુરતમાં આવે તો એમ જ નહીં જાય, 3 પાનના વડના દર્શન કરીને સ્વામિનારાયણ મંદિર છે એના બી દર્શન કરીને જાય। અમને તો હાસ દેખાય છે, ભગવાનનું હાસ, એટલે અમે આવી છીએ અહીંયા। એટલે તો આ 3 પાન કોઈ દિવસ સુકાતા નથી। આપણે ઘરે વાવીએ તો કેમ સુકાઈ જાય છે, એટલો હાસ છે। आपको बता दें, ये विनंती है और सरकार को भी ज़्यादा इस स्थान का बहुत बड़ा डेवलप होना चाहिए, और अच्छा डेवलप होना चाहिए ये। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी इस समय पूरा चर्चा में भारत में बने हुए हैं, लेकिन जरा ताप्ती नदी के किनारे इस स्थान का भी डेवलप होना चाहिए। सरकार थोड़ा डेवलप करे तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को भी आकर्षण रहेगा और उनको पता चलेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन कर सके और उनको पता चले कि भूमि कैसी है। जैसे उसमें क्या है कि 3 है, लेकिन जैसे चौथा आता है तो 1 पान अपने आप गिर जाता है। 3 पानी रहते हैं, 3 पानी रहते हैं। तो दोस्तों ये एक अध्यात्म की जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी जरूर अपनी कमेंट दें, और एक शेयर लगा के लोगों को बताने की कोशिश करें कि 3 पत्ता वृक्ष क्या है। तो जय हिंद, जय भारत।